अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th बायोलॉजी के अंदर टॉपिक पढ़ना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से जाहिर है, बाई का मतलब टू, नोमियल का मतलब नेम देना। ऐसा जानदार जिसको दो नाम दिए जाते हैं, वो हम देखेंगे दो नाम किस तरह से दिए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। द मेथड which is giving scientific name किसको देने हैं साइंटिफिक नेम बेटे? टू लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने का जो अमल है इज कॉल्ड, इसको बेटे हम क्या कहते हैं? इसको नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है? हमने पढ़ा ऐसा तरीकाकार जो जानदारों को साइंसी नाम दे, उस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है, मेथड है, कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स या टू नेम्स। हम लिखते हैं इसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स भी लिखते हैं, टू टर्म्स भी लिखते हैं। टू नेम्स भी लिखते हैं, टू टर्म भी लिखते हैं। तो पहला नेम जो होगा उसको कहते हैं जीनस। दूसरा नेम जो होगा उसको हम कहते हैं स्पीशीज। क्या कहते हैं उसको? स्पीशीज। पहला नेम जीनस, दूसरा नेम स्पीशीज। जीनस को बेटे हम लिख सकते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा हमारे पास जो स्पीशीज है इसको हम स्पीशीज नेम भी लिखते हैं। अब देखना यह है इस सिस्टम को किसने अडॉप्ट किया, इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस कराया? बेटे साइंटिस्ट का नाम है, इसको कहते हैं स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं इसको भाई? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। कौन है भाई? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। इसने इंट्रोड्यूस कराया द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन से साइंटिस्ट है? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है। नाम क्या है ये बताता हूं। इसका नाम है कैरोलस लीनियस, जिसने इंट्रोड्यूस कराया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट का नाम जो है, यहां ऐड करते हैं इसको, पहले इसको ऐड करते हैं। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट का नेम है कैरोलस लीनियस। इंट्रोड्यूस क्या चीज? मेथड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड जो है ये कैरोलस लीनियस ने अडॉप्ट कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैरोलस लीनियस ने शुरू कराया। किसने कराया? कैरोलस लीनियस ने शुरू कराया। अब बेटे इसके रूल्स देखने हैं, इसके हमने रूल्स देखने हैं कि इसके रूल्स कौन से हैं, कि इसके रूल्स हमें देखने हैं कि इसके रूल्स कौन से हैं। अब इसके तीन रूल्स हैं। पहला रूल हमें देखना है कि कौन सा है। तो हमने कहा कि ऐसे रूल्स हैं जिसको अडॉप्ट कराना है
किसने अडॉप्ट कराना है, क्या चीज अडॉप्ट करने के लिए, साइंसी नाम देने के लिए, जानदार को साइंसी नाम देने के लिए ये रूल्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। अब ये रूल्स देखने हैं कौन कौन से हैं जो साइंसी नाम देने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। इसने कहा है व्हेन साइंटिफिक नेम इज printed then written in italics कंप्यूटर के अंदर एक जबान आती है जिसके अंदर जो है थोड़ा आप अगर देखें तो ये टेढ़ा करके जो है वो वर्ड को लिखा जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सही नजर आता है इसको, तो यहाँ पे तो हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसलिए उस तरह नजर नहीं आएगा। इटैलिक्स में लिखेंगे थोड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है। और फिर इन्होंने कहा व्हेन हैंड रिटन, जब इसको बेटे हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन हाथ से लिखते हैं, देन क्या करेंगे उसको बेटे हम अंडरलाइन, फिर इसको हम क्या करेंगे बेटे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, यानी इसी के नीचे हम क्या करेंगे लाइन लगा देंगे, ये इसके ऊपर लाइन लगा देंगे, मतलब अंडरलाइन लाइन लगानी है हमने इसके ऊपर। दूसरा रूल अगर आप देखें तो वो क्या है, फर्स्ट नेम पहला हिस्सा जो है इज जेनरिक नेम, जीनस नेम है तो इसका लिखते हैं हम इट्स फर्स्ट लेटर always written capital, while सेकंड नेम कौन सा है, स्पीशीज नेम फर्स्ट लेटर नेवर कैपिटलाइज्ड, तो मतलब ये हुआ कि पहला हिस्सा जो है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरे नाम का जो पहला वर्ड है या हर्फ है वो कभी भी हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। थर्ड रूल में हम कहते हैं व्हेन साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम written full कब, when it is used first time, जब इसको पहली मर्तबा इस्तेमाल करेंगे तो आप साइंसी नाम पूरा लिखेंगे। while जबकि क्या होगा, several species यानी कई स्पीशीज रिटर्न या वर्ड यूज करते हैं रिटर्न की बजाय लिस्टेड इन सिंगल जीनस के अंदर कई स्पीशीज अगर आप लिस्टेड करते हैं लिखते हैं देन जीनस नेम इज शॉर्ट, ये रिटन शॉर्ट, इसको शॉर्ट कर लेते हैं आप, क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखें वर्ड है हमारे पास कैनस लुपिस, ये वॉल्फ का नाम है। इसको हम लिखते हैं
लुपिस, ये शॉर्ट कर दिया हमने। क्या किया हमने, इसको शॉर्ट कर दिया। ये बेटे क्या हो गए, रूल्स हो गए, 3 रूल्स हैं। एक रूल ये है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। दूसरा रूल ये है कि 2 हिस्से शामिल हैं, पहला हिस्सा जेनेरिक नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। दूसरा हिस्सा स्पीशीज नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। थर्ड हमारा रूल है कि साइंटिफिक नेम पहली दफा जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, मगर एक जीनस के अंदर कई स्पीशीज अगर लिखें, ज्यादा लिखें एक से, तो फिर हम जीनस के नेम जो होगा उसको शॉर्ट कर लेंगे, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन एक लिख देंगे, हम पहला वर्ड जो है शॉर्ट करके लिख देंगे। अब है इसकी सिग्निफिकेंस, अब है बेटे इसकी सिग्निफिकेंस, यानी कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। आप जरा देखते जाएं, इसके हम 2-3 पॉइंट्स बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सिग्निफिकेंस बतानी है कि इसको हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी, क्या जरूरत पड़ी हमें, जो था वो चलाते रहते। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंदर जो है, देखें जरा, कॉमन नेम, कॉमन नेम कैन कंफ्यूज टू पीपल, लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं। यानी कॉमन नेम एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, कॉमन नेम हम उसको बोलते हैं। घर में भी मुख्तलिफ बच्चों के नाम हम कॉमन नेम निकनेम रख देते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम कोट करते हैं। यहां पर हमारे पास नाम है ऑनियन, किसी जबान में इसको कहते हैं प्याज, किसी जबान में इसको कहते हैं गंडा, किसी जबान में इसको कहते हैं जनाब वसल, किसी जबान में इसको कहते हैं बसल। ऑनियन, प्याज, गंडा, वसल, बसल। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है यानी बायोलॉजिकल नेम है, वो है एलियम सिप्पा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा, एलियम सिप्पा। कॉमन नेम हमने कहा, कंफ्यूजन काज करते हैं फॉर द पर्संस, उनकी कंफ्यूजन से, एम्बिगुइटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नेम दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन नेम, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का होते तो मुख्तलिफ है, लेकिन नाम एक ही पुकार दिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स have common name। मिसाल के तौर पर आपके पास है ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड, क्रो, फिर है रेवन, इसको कहते हैं पहाड़ी कौवा, पहाड़ी कौवा, ब्लैक बर्ड, क्रो, रेवन। ठीक है जनाब, ये चीजें जो है क्या है जनाब, ये कौवों के नाम है। ब्लैक बर्ड और चीज है, क्रो एक सिंपलीफाई कर दिया, एक जानदार को नाम दे दिया, और रेवन पहाड़ी कौवा एक अलग कौवा है। ये मुख्तलिफ जानदार है, अगर हम इसको ब्लैक बर्ड इस तरह कोई नाम दे देते हैं तो कॉमन नेम में शामिल हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम हाउस क्रो, हाउस क्रो जो हमारे घरों के ऊपर बैठता है, काला कौवा जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, तो हाउस क्रो का नाम देते हैं कॉर्वस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ये इसको नाम देते हैं।
थर्ड नंबर पे फिश के हवाले से बात की है आपकी बुक वाले ने। इन definition of biologist fish is vertebrate. Fish is a vertebrate animal है with क्या है, गिल्स है एंड फिन्स है। फिन्स बॉडी के ऊपर पर टाइप छोटे छोटे नजर आते हैं, इनको फिन्स कहते हैं। गिल्स उसके गले मुंह के अंदर होते हैं, जिनसे ये क्या करता है, रेस्पायर करता है। अब कुछ नाम लिखने लगे हैं, जरा देखें इसको। जैसे वर्ड लिखा है हमने यहां पे स्टारफिश, क्रे फिश, कहीं पे आप पढ़ेंगे जनाब जेलीफिश, स्टारफिश, क्रेफिश, जेलीफिश। एक्चुअली these are not fish, ये फिश नहीं है, जस्ट इनको फिश का नाम दिया गया है, अब साइंसी नाम अगर लिखते हैं आप, किसका लिखते हैं आप, स्टारफिश का साइंसी नाम अगर आप लिखते हैं, स्टारफिश का आप साइंसी नाम लिखते हैं, स्टारफिश का साइंसी नाम है एस्टीरियस रूबिन्स। स्टारफिश को दूसरा नाम बेटे हम सी स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सी स्टार भी कहते हैं। तो इसी तरह ये एक्चुअली दिस नॉट अ फिश, स्टारफिश जो है हमने कहा। इसी तरह एक फिश का नाम लेके बताते हैं आपको। फिश का नाम लेके बताते हैं, इसका नाम है रहू फिश। इसको कहते हैं लैबियोरोहिटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम इसका रहू मछली, हम इसको आम ज़बान में पुकारते हैं, रहू मछली पुकारते हैं इसको। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लैबियोरोहिटा। इस तरह दो चार साइंटिफिक नेम मैं आपको लिखवाता हूं। इसी तरह आपके पास वर्ड है रोज का साइंटिफिक नेम है, इसको कहते हैं रोजा इंडिका। इसी तरह आपके पास है पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरसम। फिर आपके पास है, इसको कहते हैं जनाब टमाटर जिसको कहते हैं भाई, क्या चीज, टमाटर जिसको कहते हैं। टमाटर का साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकम। एस्कुलेंटम। टमाटर का साइंसी नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। एक हमारे पास है ना, इसको कहते हैं बैक्टीरियम। सिंपल में ये आपकी किताब में गिवन है बैक्टीरियम का साइंसी नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। इन शॉर्ट में इसको आप ई कोलाई भी लिखते हैं। इसी तरह आपके पास एक नाम है, इसको कहते हैं बेटे फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला
ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। बेटा ये किसका नाम है? फ्रूट फ्लाई का नाम है। किसका नाम है? फ्रूट फ्लाई का नाम है। एक और लेते हैं, इसको कहते हैं मशरूम। मशरूम खुम्बी को कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है एमानिटा, एमानिटा मस्केरिया, एमानिटा मस्केरिया। तो बेटा ये मैंने कुछ साइंटिफिक नेम चीजों के लिखे हैं, गौर कर लें। तो जिसमें हमारे पास स्टारफिश को एस्टीरियस रूबेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीरियस रूबेंस कहते हैं। किसको? स्टारफिश को। सी स्टार का नाम भी देते हैं। रोहू मछली को हम लैबियोरोहिटा कहते हैं। रोज को रोजा इंडिका, पोटैटो को सोलनम टिब्रसम, टोमेटो को लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बैक्टीरियम को कहते हैं एस्टेरिचिया कोलाई, फ्रूट फ्लाई को कहते हैं ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, मशरूम को कहते हैं एमानिटा मस्केरिया। ये चंद चीजों के साइंटिफिक नेम भी बेटा हमने डिस्कस किए यहाँ पे आज। तो आज इंशाल्लाह इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।